नाज़रीन ग्रामी, आपने अक्सर हॉलीवुड फिल्मों में ज़ोंबीज़ को देखा होगा, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाना होता है। दरअसल ये एक वायरस के तौर पर दिखाया जाता है जो मुर्दा लोगों में फैलता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये वायरस अब हकीकत का रूप धारने जा रहा है? क्योंकि साइंसदानों की जानिब से ये हैरत अंगेज दावा किया गया है कि हजारों सालों से बर्फ में जमा ज़ोंबी वायरस दोबारा जिंदा हो गया है, जो इंसानों की तबाही का बायस बन सकता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यह वायरस कैसे जिंदा हुआ, इसे क्यों जिंदा किया गया, कहीं ये कोई साजिश तो नहीं, और अब हम इंसान कैसे इस तबाही से बच सकते हैं। दोस्तों, ज़ोंबीज़ वगैरह को आपने अक्सर हॉलीवुड फिल्मों में देखा ही होगा, क्योंकि दुनिया पर हुक्मरानी करने वाली खुफिया ताकतें मुख्तलिफ मैगजीन्स और फिल्मों के जरिए आने वाले वक्त की जानिब इशारा कर देती हैं कि आने वाले वक्त में इस दुनिया को किन किन साजिशों का सामना रहेगा। लिहाजा हॉलीवुड फिल्मों में पहले बैरूनी ताकतें कोई भी ट्रेंड मुतारिफ करवाती हैं। जब वो ट्रेंड अवाम में मकबूलियत हासिल कर लेता है तो इसको हकीकत में भी रोशनास करवाकर मुतलका मकासद हासिल किए जाते हैं। ज़ोंबीज़ का ट्रेंड हॉलीवुड फिल्मों का एक खास हिस्सा रहा है। ये सनसनीखेज फिल्में होती हैं जिनको बच्चे, बूढ़े और जवान सभी शौक से देखते हैं। ये मूवीज इस कदर दिलचस्प होती हैं कि मंजर से नजर हटाना मुश्किल हो जाता है। इन फिल्मों में दिखाया जाता है कि कोई भी शख्स कोई मखसूस ड्रग, दवाई या किसी वायरस का शिकार होता है तो वो आम इंसानों से ज्यादा ताकत हासिल कर लेता है, फिर वो जो चाहे कर सकता है। वाज़ेह है कि हॉलीवुड की बनाई हुई कोई भी फिल्म महज फिल्म नहीं होती, बल्कि इसके दरपर्दा फिल्मसाज बड़ी बड़ी कंपनियों से जुड़े होते हैं जो अपने मुनफरिद मकासद रखती हैं। ये लोग पहले कोई भी ट्रेंड अवाम में बजरिया फिल्म मकबूल करवाते हैं, इसके बाद हकीकी तौर पर उसको मंजर आम पर ले आते हैं। पसे पर्दा इनके बहुत से मकासद होते हैं, जैसा कि लोगों को अपना गुलाम बनाना, इन पर हुक्मरानी करना, पैसा कमाना और इस तरह की ड्रग्स मंजर आम पर लाकर महंगे दामों उसकी फरोख्त करना वगैरह वगैरह। यही वजह है कि कोरोना के बाद इस ज़ोंबी वायरस को भी जिंदा कर लिया गया है। इस हवाले से माहिरीन का कहना है कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से कदीम परमाफ्रॉस्ट का पिघलना इंसानों के लिए एक नए खतरे का बायस बन रहा है। ये खदशा उन मुहक्किकीन ने जाहिर किया है जिन्होंने तकरीबन 2 दर्जन वायरसेस को जिंदा किया, जिनमें 48,500 साल से ज्यादा पुराना एक झील के नीचे जमा हुआ वायरस भी शामिल है, जिसे ज़ोंबी वायरस कहा जा रहा है। इस वायरस के बारे में तहकीक से पता चला है कि ये कई हजार साल मुंजमद जमीन में गुजारने के बावजूद भी जिंदा है और फैलकर तबाही मचा सकता है। साइंसदानों ने मुतनब्बे किया है कि माहौल की गर्मी की वजह से परमाफ्रॉस्ट का पिघलना मीथेन जैसी पहले से मुंजमद ग्रीन हाउस गैसों को आजाद करके मौसमियाती तब्दीली को मजीद खराब करेगा और बर्फ से मजीद जमे हुए वायरस जिंदा हो सकते हैं। इस हवाले से माहिरीन ने कहा है कि किसी वायरस की मुमकिना बहाली जो जानवरों या इंसानों को मुतासिर कर सकती है, जो बहुत ज्यादा परेशानी का बायस है, लिहाजा हमें जल्द अज जल्द हंगामी बुनियादों पर इस वायरस को काबू करने के इकदाम करने पड़ेंगे, वरना यह वायरस बड़ी तबाही का अंदेशा हो सकता है। नाज़रीन ग्रामी, आपको बताते चलें कि इस वायरस की पेशगोई दजाली कार्टून सिम्पसन में भी कर दी गई थी। जैसा कि 1998 की एक किस्त में एक मीडिया वाले को दिखाया जाता है जो एक ऐसी दुकान के सामने खड़ा होता है जिस पर बर्गर लंच टुडे लिखा होता है, यानी वो एक बर्गर शॉप पर खड़ा होता है। जिसके बाद उस दुकान का मालिक मीडिया वाले के पास आता है और इसे मुकम्मल तौर पर आगाह करता है कि हम अपने बर्गर को कैसे तैयार करते हैं। जिसके बाद उस बर्गर की ऐड टीवी पर चलना शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही ये मीडिया वाला शख्स बर्गर का एक निवाला लेता है तो उसमें अजीब सी एनर्जी पैदा हो जाती है और फिर अपने आसपास खड़े लोगों को काटना शुरू कर देता है। अगली किस्त में अगले सीन में दिखाया जाता है कि जब चंद दिनों बाद हर तरफ तबाही तबाही होती है और लोग एक दूसरे को काटने में लगे होते हैं, इसी दौरान एक शख्स इस कार्टून के मर्कजी किरदार के घर आता है और मदद के लिए पुकारता है, लेकिन उसकी मदद नहीं की जाती और फिर वो भी किसी ज़ोंबी का निशाना बन जाता है। और अगले मंजर में नजर आता है कि जो भी शख्स गलती से उस बर्गर को खाता है वो ज़ोंबी बन जाता है और इस तरह पूरे का पूरा शहर ज़ोंबीज में तब्दील हो जाता है। इसके बाद इस कार्टून के मर्कजी किरदार के बेटे को भूख लगती है और वो गलती से यही बर्गर खा लेता है, जिसके बाद डॉक्टर को फोन किया जाता है, लेकिन खुद डॉक्टर भी सैकड़ों ज़ोंबीज का शिकार बन जाता है। जिसके बाद एक कार वाला शख्स इनको लेकर उस शहर से फरार हो जाता है। नाज़रीन ग्रामी, इन बातों से साबित होता है कि इस वायरस की तैयारी शैतानी ताकतों की जानिब से की गई थी, लिहाजा अब तैयारी मुकम्मल होने के बाद इस वायरस को रिलीज भी किया जा चुका है। ये वायरस एक नशे की सूरत में मौजूद है
जो अब पाकिस्तान में भी फैलाया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले इसकी मौजूदगी न्यूयॉर्क में पता चलाएगी, जहां एक पार्टी में नौजवानों में इस ड्रग को भारी मिकदार में लेने के शवाहिद पाए गए थे। इस ड्रग पर जब तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि यह मैरिवाना से 5 गुना ज्यादा असरात रखती है। इसके इस्तेमाल से इंसानी दौरान खून इंतहाई तेज हो जाता है और इंसान सोचने समझने की सलाहियत खो बैठता है। इस नशे को लेने वाले के सर पर खून सवार हो जाता है, इसके टिश्यूज खून में घुलने लगते हैं और वो ज़ोंबीज यानी जिंदा लाश जैसी हरकतें करने लगता है। ज़ोंबी ड्रग नामी ये नशा पाउडर या कैप्सूल फॉर्म में आता है। इसे सूंघा जाता है और कैप्सूल मुंह में रखा जाता है या फिर इंजेक्शन के जरिए भी जिस्म में दाखिल किया जाता है। इसके अलावा इसे सिगरेट के जरिए भी पिया जा सकता है। इसकी पहली खुराक से ही इंसान इसका आदी हो जाता है और इसको लेने के बाद इंसान अपने दिलो दिमाग पर काबू नहीं रख पाता। इंसान अपने आप में बहुत ज्यादा ताकत महसूस करने लगता है, वो वहम का शिकार हो जाता है और इसमें जहनी बिगाड़ पैदा हो जाता है। ये नशा करते ही इंसान के दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं। एहसासात बहुत तेज होने के साथ साथ वो दिमागी तौर पर सुन्न हो जाता है। वो अपने पास होने वाले वाकयात को सुन सकता है, देख सकता है, लेकिन उसका दिमाग बंद हो जाता है। जबकि इस नशे से मुस्तकिल तौर पर दिमागी तवाजुन खराब भी हो सकता है। यह नशा इंसान के अंदर मूड पर असर करने वाले न्यूरॉन्स पर हमला करके इनको मफलूज कर देता है। मजीद ये दिल के दौरे का सबब भी बन सकता है या ये लोगों को आदमखोर बना देता है। नाज़रीन ग्रामी, तशवीशनाक तौर पर अब यह नशा पाकिस्तान में भी बड़ी तेजी के साथ फैलाया जा रहा है। मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में इस खतरनाक नशे की सप्लाई जारी है जो बेशतर घरों को तबाह कर चुका है। सबसे पहले यह नशा अमीर घरानों के लड़कों और लड़कियों को मुहैया किया जा रहा है ताकि इनकी देखा देखी नीचे वाला तबका भी यह नशा लेना शुरू कर दे, क्योंकि ये खुफिया ताकतें बखूबी जानती हैं कि पाकिस्तान का मिडिल क्लास तबका हमेशा अपने ऊपर वाले तबके को कॉपी करने की कोशिश करता है। यही वजह है कि पहले ये नशा एलीट क्लास के लोगों को दिया जा रहा है। नाज़रीन ग्रामी, इसी साल के आगाज में बैरिया टाउन कराची में न्यू ईयर नाइट को एक लड़के शुमाइल ने इसी नशे की वजह से अपनी मां और नौकर समेत 3 कत्ल कर दिए थे। शुमाइल न्यू ईयर नाइट मनाने एक डांस पार्टी में गया था, जहां हस्बे मामूल खुल्लम खुल्ला शराब, चर्स और शबाब के साथ रिवायती हल्ला गुल्ला बरपा था, जिसको मनाना हमारे नौजवान अपनी शान समझते हैं। इस तरह की तकरीबात में कुछ मुख्तलिफ और मुनफरिद अकसाम के नशे भी मुतारिफ करवाए जाते हैं, जिनको इस्तेमाल करके नौजवान लड़के और लड़कियां गोया एक चैलेंज कबूल करते हैं कि हम ये नशा करके सह सकते हैं और इसको बर्दाश्त भी कर सकते हैं। उस न्यू ईयर पार्टी में 3500 रुपए में एक गोली मिल रही थी, जिसको ज़ोंबी ड्रग के नाम से मुतारिफ करवाया गया था। जो भी इंसान उसे खाता था उसके अंदर एक जुनून सा पैदा हो जाता था और वो खुद को सुपर ह्यूमन समझकर लोगों को मारने और तशद्दुद करने लगता था। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में।